लेकिन ये स्वयं जन कल्याण की सरकार है। उन्होंने इस बात को तरजीह दी, तवज्जो दी है कि आपका अपना छोटा हो चाहे बड़ा हो, घर आपका स्थान, आपका भूखंड होना चाहिए, और इस बात को आज आप साकार होते देख रहे हैं। मैं आग्रह करूंगा हमारे अतिथिगण के स्वागत के लिए, जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने एक बहुत ही भावनात्मक अपील की है कि एक वृक्ष अपनी मां के नाम, उसका उद्देश्य अपने संस्कारों को आगे बढ़ाना, पर्यावरण को सुरक्षित संरक्षित करना। इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम भी इसी प्रेरणा को और आगे लेके जा रहे हैं। मैं आग्रह करूंगा मान्यवर श्री विकास गुप्ता जी, IAS, कमिश्नर सेक्रेटरी, अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, कृपया आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय को एक गमला भेंट कर हम सब की तरफ से इस प्रेरणा को और आगे बढ़ाने के लिए जो यहाँ प्रोत्साहन की बात है, आप सब तालियां बराबर बजाते रहिएगा। स्वागत के भाव मान्यवर मंत्री महोदय श्री सुभाष सुधा जी, आदरणीय श्री विकास गुप्ता जी, IAS, आप कृपया माननीय मंत्री महोदय को भी ये बुके भेंट कर, ये गमला भेंट कर हम सब की तरफ से पर्यावरण के जो संदेश है उस तक जन जन को ये आकर्षित करें, उसका ध्यान। MLA साहब श्री सत्यप्रकाश जरावता जी, आप आग्रह कर रहा हूं, श्री यशपाल जी महोदय, IAS डायरेक्टर ULB, कृपया आप माननीय विधायक महोदय को आपकी तालियां रुक गई हैं, तालियां बजाइएगा आप। सौभाग्य से इस समारोह की शान में इजाफा करने के लिए राव नरवीर जी भी पधारे हैं। मैं आग्रह करूंगा निदेशक महोदय से, कृपया आप मान्यवर राव नरवीर सिंह जी को भी हम सब की तरफ से स्वागत के भाव स्वरूप ये पौधा देकर हम सबका ये दायित्व निर्वहन करने का कष्ट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आग्रह। अतिथि देवो भव हमारी परंपराएं हैं, हमारी रवायात हैं। अतिथि का स्वागत सत्कार हम विभिन्न भाव भंगिमाओं, विभिन्न मुद्राओं और माध्यमों से करते हैं, और ऐसा करते हुए अत्यंत गर्व और गौरव की अनुभूति करते हैं। हमारे आज के समारोह के मुख्य अतिथि महोदय मान्यवर श्री नायब सिंह सैनी जी, मुख्यमंत्री हरियाणा, और उनके साथ पधारे मेहमानों का स्वागत द्वार पर पुष्पगुच्छ के माध्यम से किया है। मंच पर इस गमले के भेंट के द्वारा पर्यावरण का बहुत ही शानदार और शुभ संदेश दिया है। इसी कड़ी को मैं आगे बढ़ा रहा हूं और आग्रह कर रहा हूं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर और बहुत ही वरिष्ठ IAS अधिकारी श्री विकास गुप्ता जी, कमिश्नर सेक्रेटरी अर्बन डिपार्टमेंट, कृपया आप आएं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का और अन्य अतिथियों का स्वागत सत्कार करें, और आप सब जोरदार तालियां बजाएं। माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी, माननीय शहरी स्थानीय निकाय राज्य मंत्री श्री सुभाष सुधा जी, श्री सत्यप्रकाश जरावटा, माननीय विधायक पटौदी, श्री राव नरवीर सिंह जी, पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार, मंच पर उपस्थित अन्य अतिथिगण एवं हरियाणा के 20 जिले, गुरुग्राम एवं फरीदाबाद को छोड़ के जो 20 जिलों से हमारे अन्य अतिथिगण भी जुड़े हुए हैं, यहाँ उपस्थित विभिन्न योजनाओं के लाभार्थीगण एवं अन्य अतिथिगण, मैं आज के इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी का, शहरी स्थानीय निकाय राज्य मंत्री एवं अन्य अतिथिगण का स्वागत करता हूँ। अगर मैं आज की घड़ी को युग प्रवर्तक भी ना कहूं तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक दशकों से चली या शताब्दियों से चली आ रही समस्या थी कि जो आबादी के क्षेत्र हैं उनमें कभी भी लैंड की ओनरशिप, जो जमीन का स्वामित्व होना था, उसको निर्धारित नहीं किया गया। अंग्रेजों के जमाने में चूंकि खेती की जमीन पर कर लगता था, तो अंग्रेजों ने खेती की जमीन का तो स्वामित्व निर्धारित कर दिया, लेकिन आबादी के क्षेत्रों में आबादी की जमीन पे कभी भी किसी तरह का कोई स्वामित्व का रिकॉर्ड नहीं दिया। आजादी के 75 वर्ष से ये समस्या चली आ रही थी, तो हरियाणा सरकार ने पहली बार 2020 में ग्रामीण स्वामित्व योजना चालू की, और जो ग्रामीण क्षेत्रों के जो लाल डोरे थे उनमें स्वामित्व के अधिकार पत्र देने प्रारंभ किए। लेकिन शहरी क्षेत्रों की बहुसंख्यक आबादी अभी तक इससे छूटी हुई थी, वंचित थी। मार्च 2024 के अंदर इस स्कीम के तहत गाइडलाइंस जारी की गई कि जो शहरी क्षेत्रों में जो लाल डोरा है उसमें भी अब स्वामित्व के अधिकार पत्र दिए जाएंगे, और आज पहली बार उन लाभार्थियों को ये दिए जा रहे हैं और आज से इस योजना का प्रारंभ हो रहा है। लगभग 6,80,000 ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो लाल डोरे में शहरी क्षेत्रों में स्थित हैं, जिनको इस योजना के तहत लाभ होगा। लाभ केवल यही नहीं होगा कि केवल एक कागज का टुकड़ा मिल जाएगा, लेकिन लाभ होगा उस जमीन के टुकड़े का स्वामित्व निर्धारित होने के कारण वो बैंक से लोन ले पाएंगे,
कहीं भी अगर वो सेल परचेज करेंगे तो जो एक्चुअल वैल्यू है उस लैंड की अब मिलेगी, वरना खरीदने वाला भी ये सोचता था कि आपके पास तो कोई इस तरह का राइट है नहीं, केवल आप कब्जा ट्रांसफर कर रहे हो, तो हमेशा उस जमीन का वैल्यू जो लगनी चाहिए थी वो नहीं लगती थी। ये अनेक अर्थशास्त्रियों ने जो अनुमान किया है उसके अनुसार ये अनुमान है कि अगर लैंड रिकॉर्ड्स प्रॉपरली डिफाइंड हों, अगर जमीन का स्वामित्व पे पूर्ण तरह से अधिकार सुनिश्चित हो, तो प्रति व्यक्ति आय में 6% से 14% तक इजाफा हो जाता है। तो दशकों से जो चली आ रही समस्या थी, आज उसका निदान होगा। और सर, अगले 6 महीने में हम सारे शहरी जो भूमि स्वामित्व रखने वाले हैं उनको ये स्वामित्व पत्र अगले 6 महीनों में हम दे देंगे। इसके अलावा सर, एक और जो योजना पिछले 4 वर्ष से चल रही थी, वो थी इसी तरह की योजना जिसमें भी डिस्प्यूट थे लैंड ओनरशिप को लेकर, और वो थी जो नगर पालिकाओं ने अपनी दुकानें रेंट पर दे रखी थी, लीज पर दे रखी थी, किराए पर दे रखी थी, लेकिन वो भी सब अधिकतर जगह उनको लेकर विवाद चल रहे थे, कोर्ट केसेस चल रहे थे, और एक तरीके से उस जमीन का जो वैल्यू थी वो लॉक्ड हो गई थी। तो सरकार ने एक योजना लागू की और उसके तहत जो हमारे 20 वर्ष से ज़्यादा जो किराएदार थे उनको भी दुकानों का स्वामित्व दिया गया। लगभग 5,700 अब तक इस स्कीम के लाभार्थी हैं जो आज यहाँ आए हुए हैं, उनमें से कुछ, और लगभग 5,000 लोगों की अभी तक रजिस्ट्री कन्वेंस डीड भी कराई जा चुकी है। तो ये दोनों ऐसी योजनाएं हैं जो हरियाणा के प्रत्येक व्यक्ति की आय में, केवल इन्हीं की नहीं जिनकी ये स्वामित्व मिल रहा है, उसके अलावा चूंकि आर्थिक गतिविधि बढ़ेगी तो उससे हर व्यक्ति की आय में इजाफा होगा। और अंत में सर, मैं पुनः आपका इस कार्यक्रम में आज स्वागत करता हूं, साथ ही साथ जो हमारे अन्य अतिथिगण हैं उनका भी स्वागत करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद मान्यवर श्री विकास गुप्ता जी, IAS, आयुक्त एवं सचिव, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। हम सबके लिए बहुत ही गर्व और गौरव का विषय कि पूरा मंच विभूतियों से यहाँ जब भरा हुआ है तो निश्चित रूप से उनका आशीर्वाद भी हमें मिल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री नायब सिंह सैनी जी हमेशा की भांति हर रोज एक नई योजना, जन कल्याण की जो बात है वो लेकर आते हैं और आप सबके बीच में उसे साझा करते हैं। वो यहाँ पधारे हैं, उनके साथ शहरी स्थानीय निकाय मंत्री महोदय श्री सुभाष सुधा जी, माननीय विधायक महोदय श्री सत्य प्रकाश जरावता जी, श्री विकास गुप्ता जी, IAS, कमिश्नर सेक्रेटरी अर्बन लैंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट श्री यशपाल जी, IAS डायरेक्टर महोदय, और मान्यवर राव नरवीर सिंह जी, पूर्व मंत्री और विधायक रहे श्री कमल यादव जी, जिला के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, श्रीमती बिमला चौधरी जी, पूर्व विधायक महोदया, मान्यवर श्री RC बिढान जी, कमिश्नर महोदय, श्री निशांत कुमार यादव जी जो कि जिला के गुड़गांव में तमाम रचनात्मक गतिविधियों को बखूबी सरंजाम देते हैं, उपायुक्त महोदय, और उनके साथ श्री अशोक गर्ग जी, कमिश्नर हैं आप IAS और इसे मनेसर के अंदर इस आयोजन की मुख्य मेजबानी कर रहे हैं, श्री स्वप्निल रविंद्र पाटिल जी और अन्य सभी अधिकारीगण, और पूरी तरह चाक चौबंद सुरक्षा के लिए श्री विकास अरोड़ा जी IPS और श्री संदीप कुमार जी, आप सबका यहाँ स्वागत और अभिनंदन है। और मैं अब आग्रह कर रहा हूँ श्री सत्य प्रकाश जरावता जी विधायक महोदय से, कृपया आप आएं और एक मेजबान के नाते यहाँ की तमाम उपस्थिति की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें, अन्य मेहमानों का स्वागत करें, जोरदार तालियां इनके लिए बजाएं। आज इस स्वामित्व के कार्यक्रम में, एक ऐसे कार्यक्रम में जहां हर गरीब इंतजार करता है कि कब उसे मालिकाना हक मिले, और उस कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए खुद हमारे बीच में एक ऐसी सोच के व्यक्तित्व जिनकी हर कलम का फैसला हरियाणा के गरीब को मिलता है, हरियाणा की जनता को मिलता है, हमारे बीच में आए हैं। हमारे प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, हमारे बीच में शहरी स्थानीय निकाय मंत्री आदरणीय श्री सुभाष सुधा जी, हमारे बीच में पूर्व मंत्री आदरणीय राव नरवीर सिंह जी, पूर्व विधायक बहन बिमला जी,
हमारे माननीय जिलाध्यक्ष भाई कमल यादव जी, हमारे यूएलबी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब श्री गुप्ता जी, अग्रवाल जी, हमारे डायरेक्टर साहब श्री यशपाल यादव जी, आदरणीय डीसी साहब और सम्मानित मंच, और आज इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी हमारे बेनिफिशरी जिनको इस योजना का फायदा मिल रहा है, आप सबका, पत्रकार साथियों का मानेसर की इस पावन धरा पर मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज एक ऐसी योजना की शुरुआत जिसका सर्टिफिकेट स्वामित्व का आज देने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। जिनके पास रहने के लिए कोई मकान नहीं, कोई जमीन नहीं, कोई प्लॉट नहीं, लेकिन एक घोषणा कर दी गई थी कि आपको हम प्लाट दे रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने उन सबको उनको हक देकर, उनका कब्जा दिलाकर, उनको रजिस्ट्री दिलाकर, उनको वास्तव में मालिक बनाने का काम किया। कितने लंबे समय से कितने ही दुकानदार, कितने ही हमारे छोटे कारीगर जो शहरों के अंदर यूएलबी की दुकानें लीज पर लेकर अपना गुजर बसर कर रहे थे, उनको भी आज यहां से प्रमाण पत्र देकर उनको स्वामित्व का, उनको आप उनका मालिकाना हक देने का काम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे इस मानेसर में भी चूंकि ये नया निगम बना था और इसके आसपास के गांव में लाल डोरे के अंदर 15 से 20 हजार मकान हैं, जिसका फायदा इस पूरे इलाके को भी मिलने वाला है कि उनको लाल डोरे का अंदर जो मकान है उसको मालिकाना हक जो यूएलबी में है उनको अभी तक मिला नहीं था। आज आप उसकी शुरुआत कराकर और यहां इनको फायदा देने का आप एक बहुत बेहतरीन और इनको भविष्य को, ताकि ये कहीं भी अपना लोन ले सके, कहीं भी उसकी बिक्री कर सके, उस मालिकाना हक को देने का आज शुरुआत आप यहां से कर रहे हैं। एक विनती और है आदरणीय मुख्यमंत्री जी आपसे, आपने मुझे प्रदेश में एससी मोर्चा का दायित्व भी दिया था जब आप माननीय अध्यक्ष थे। परसों से आप हमारे मुख्यमंत्री ही हैं, अध्यक्ष आपने हमारे साथी आदरणीय मोहनलाल बड़ौली जी को बनाया है, उसका भी आपको आभार। और जो 2007 से पहले जिनको पंचायतों ने प्रस्ताव करके बैठा दिया था गरीबों को कि ये 100-100 गज के दे दिए, ऐसे लाखों लोग हैं। आप जो रजिस्ट्रियां हुई हैं 2007 और 8 में जो हुई, उनकी लिस्ट के अनुसार हुई है। जो उससे पूर्व है 50-50 साल से बैठे हैं, 20 साल से ज्यादा अगर उनको हो गए हैं, तो आपसे अनुरोध है कि ऐसे लाखों हरियाणा में रहने वाले उन गरीबों को भी आप मालिकाना हक दिलाने का काम करेंगे। मैं पुनः आपका स्वागत और अभिनंदन करते हुए, क्योंकि कार्यक्रम हमारे डीसी साहब ने 2 दिन पहले ही इसकी रूपरेखा और जगह सुनिश्चित की थी और सिर्फ बेनिफिशरी का था। आप जब रैली का कार्यक्रम यहां पर देंगे तब आपको पटौदी की जनता दिखाएगी कि पटौदी की जनता का सैलाब आपको हरियाणा में 1 नंबर करके दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद मान्यवर विधायक महोदय, आपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत किया है और यहाँ की जरूरियात पर तवज्जो देते हुए जिस प्रकार से कोई दाता जब दान देता है तो याचक की
जिज्ञासाएं बढ़ जाती हैं। हालांकि आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बहुत उपहार दिए हैं, तथापि ये जिज्ञासाएं या आकांक्षाएं लगातार बढ़ती रही हैं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का खजाना आप सबकी जन कल्याण के लिए कभी खाली नहीं रहता। ये उनकी बार बार सोच और बार बार आह्वान है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आग्रह कर रहा हूं उस शख्सियत से जिनको सौभाग्य है उस परम पावन धाम में सेवा देने का रहा है, जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गा जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। जी हाँ, थानेसर कुरुक्षेत्र से विधायक के रूप में नुमाइंदगी कर रहे और माननीय स्थानीय शहरी निकाय मंत्री महोदय श्री सुभाष सुधा जी, आप सबकी जोरदार तालियों के बीच आपसे आग्रह कृपया आप आए और अपना उद्बोधन दें। आदर व सम्मान के योग हम सबके प्रिय हरियाणा प्रदेश के अंदर जिनको मैं ये कहूँगा 24 घंटों में से 20 घंटे आपके प्रति खुले दरबार आपके रखे हुए हैं अपनी कोठी पर। 3:30 बजे भी लोग आते हैं तो उनसे मिलते हैं। ऐसे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का आज मनेसर में पहुंचने पर मैं आप सबकी तरफ से जोरदार तालियों से उनका हम अभिनंदन करते हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। इसी के साथ ही आप सबके प्रिय विधायक श्री सत्यप्रकाश जरावता जी, आदरणीय हमारे जिलाध्यक्ष श्री कमल यादव जी, पूर्व में मंत्री श्री राव नरवीर जी, हमारी पूर्व विधायक विमला चौधरी जी, हमारे ACS ULB श्री विकास गुप्ता जी, हमारे डॉक्टर श्री यशपाल यादव जी, श्री विकास अरोड़ा जी कमिश्नर पुलिस ग्राम, श्री निशांत यादव जी डिप्टी कमिश्नर, भूपेंद्र चौहान जी पूर्व जिला अध्यक्ष, श्रीमती मोना श्रीवास जी, श्री अशोक गर्ग जी, सम्मानित मंच, सभी आए हुए मेरे बुजुर्गों, माताओं, नौजवान साथियों, सर्वप्रथम मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री का इस बात से लेके धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हमेशा एक ही सोच है कि गरीब आदमी का भला किस प्रकार से हो सके। मैं आज ये कहूंगा कि शहरी लोग जो रहते हैं उनको किस प्रकार से, गांव के अंदर तो लाल डोरा की हमने रजिस्ट्रियां करवा दी थी, लेकिन शहरों के अंदर बहुत वर्षों से डिमांड थी। मैं कहूंगा लोग 1947 के बाद बैठे हुए थे, लेकिन वो सोच भी नहीं सकते थे किस प्रकार की आज योजना प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी लेके आएंगे। लगभग मैं कहूंगा लाल डोरा के अंदर जिस प्रकार से आज उनको प्रमाण पत्र दिए जाएंगे, ये अपने आप देखने वाली बात होगी। ये बड़ा सिंपल सा मैं कहूंगा मेथड हमने यूज किया है। पहले क्या होता था, पहले जब भी किसी ने लाल डोरा की रजिस्ट्री करानी होती थी, वो क्या करता था, वो जाता था पटवारी के पास, चक्कर लगाता था, तहसील में जाता था, फिर चक्कर लगवाता था। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने सिंपल सा कर दिया कि वो आए और अपनी प्रॉपर्टी को सेल्फ सर्टिफाई करे और अपनी जाके रजिस्ट्री कराए। और हमने कहेंगे कि लोकल बॉडी ने एक बहुत अच्छा कार्यक्रम किया है कि 6,85,000 संपत्तियों की हमने पहचान की है, उसमें से 2 लाख लोगों ने सेल्फ सर्टिफाई कर दिया है। मैं ये कहूंगा, अभी ACS साहब बोल रहे थे कि 4 लाख लोग रह गए हैं, तो मैं तो ये कहूंगा कोई 6 महीने का टाइम नहीं है। अभी मुख्यमंत्री जी मुझे कह रहे थे कि 6 महीने नहीं, अभी करो, तो मैं ये कहूंगा मुख्यमंत्री जी के आदेश के कारण सेल्फ सर्टिफिकेशन जो कर देगा उसकी तुरंत हम उसको नाम क्या रजिस्ट्री करवा देंगे। ऐसी व्यवस्था भी मुख्यमंत्री जी ने हमें कही है। इसी के साथ ही बहुत सी हमारे दुकानदार भाई जो लगभग 20 साल से पहले 1947 से बैठे थे और वो कहते थे कि हमें जीवन में भी ये नहीं हो सकेगा कि हमें मालिकाना हक मिल जाएगा। ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। आज मुख्यमंत्री जी उनको यहां से रजिस्ट्रियां बांट रहे हैं। मैं कहूंगा बहुत से बुजुर्गों को मिला, उनके आंखों में मुख्यमंत्री जी आंसू थे। वो ये कहते थे कि हम सोच भी नहीं सकते, हम किराया भर रहे हैं, हम मालिकाना हक हो जाएगा। 5-5 लाख रुपए में उनको अपने 2-2 करोड़ की 1-1 करोड़ की जो प्रॉपर्टी थी वो मालिकाना हक में दे दी। ऐसी व्यवस्था प्रदेश के अंदर गई, आपकी ऐसी सोच। इसी के साथ ही मैं ये कहूंगा कि 11,744 लोगों ने इसमें आवेदन पत्र किए थे मालिकाना हक के लिए, उसमें 5,050
लोगों की हमने अब रजिस्ट्रियां करवा दी हैं, जो आपके द्वारा जो हमें मार्गदर्शन दिया गया था। बहुत सी चीजें आज प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कल भी एक मीटिंग ली थी, स्पष्ट शब्दों में कहा किस प्रकार से कि मैं पूरे प्रदेश के अंदर, चाहे गुड़गांव है चाहे फरीदाबाद है, डोर टू डोर तो कलेक्शन हो रही है, लेकिन सफाई व्यवस्था के लिए, ड्रेन व्यवस्था के लिए किसी प्रकार की कमी को मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ऐसे निर्देश प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कल हम सबको दिए हैं। मैं ये भी दावे से कहूंगा, गुरुग्राम चाहे फरीदाबाद, पूरा प्रदेश कि कहीं भी हमें कोई अधिकारी अगर व्यवस्था में, कहीं ड्रेन की सफाई में, कहीं भी किसी प्रकार का मानसून का मौसम आ रहा है, कहीं भी कमी मिल जाएगी तो 101% मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जनता जिस प्रकार से आपके चक्कर लगा रही है, आपको भी इतने चक्कर आपको लगाने पड़ जाएंगे। तो मैं ये कहूंगा आप सब उसके अंदर जहां भी आपको नजर आए कि मेरे पूरे गुरुग्राम में, पूरे प्रदेश के अंदर कहीं भी हम व्हाट्सएप ग्रुप कर रहे हैं, कहीं भी वीडियो बनाकर आप भेजेंगे, तुरंत पर आपसे उसके ऊपर एक्शन लेंगे। साथियों, आज आपके बीच में मुख्यमंत्री जी यहाँ हैं और मुख्यमंत्री जी का मैं इतना ही धन्यवाद करूंगा। रोज एक नई घोषणा आप सबके बीच में कर रहे हैं, घोषणा नहीं कर रहे, इंप्लीमेंट भी करा रहे हैं आपके सामने। देखिए किस प्रकार से स्वतंत्र योजना के तहत लगभग आज आपके सामने सर्टिफिकेट देंगे। 5000 लोगों को हमने ऑलरेडी मालर करा के दुकानों का दे दिया। बहुत सी चीजें आपके बीच में लेके आ रहे हैं। मैं एक बार फिर मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का आज मनेसर में पहुंचने पर लोकल बॉडी मिनिस्टर के नाते पूरे, मैं कहूँगा हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। धन्यवाद। धन्यवाद मान्यवर मंत्री महोदय श्री सुभाष सुधा जी। आपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत किया है और आज की इस योजना पर प्रकाश डाला है। ये कार्यक्रम निश्चित रूप से अपनी ऊंचाइयों पे, अपनी बुलंदियों पे है और स्वामित्व पत्र वितरण कार्यक्रम और माननीय मुख्यमंत्री शहरी रजिस्ट्री वितरण समारोह अपने परवान पे है। इससे और आगे ले जाने की मैं चेष्टा कर रहा हूं और आग्रह कर रहा हूं शख्सियत से जिन्होंने 25 जनवरी को जन्म लेने के उपरांत, तो वो माजरा गांव है जिला अंबाला में, नारायणगढ़ में, छोटा सा गांव, लेकिन वो पारिवारिक पृष्ठभूमि एक सैनिक की रही है, एक देशभक्ति की रही है। उसी के परिणाम स्वरूप जिन्होंने मेधावी छात्र जीवन का परिचय दिया और BA LLB तक की उपाधियां मुजफ्फरनगर की यूनिवर्सिटी और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से जिन्होंने हासिल की और राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र शक्ति और राष्ट्र प्रगति को समर्पित उस संगठन में, जो कि हमेशा चुनौतियों का संगठन रहा है, उसमें जनसेवा का ऐसा दायित्व जिन्होंने चुना और एक ऐसे राजनीतिक संत गुरु, सदगुरु ने जिनका हाथ पकड़ा और उसके बाद जो सफर तय हुआ है वो जिला अध्यक्ष से नहीं, प्रदेश के महामंत्री नहीं, प्रदेश के अध्यक्ष ही नहीं, बल्कि एक विधायक के नाते, राज्य सरकार में मंत्री के नाते और एक सांसद के नाते जिन्होंने आपकी आवाज को देश की सबसे बड़ी पंचायत में बुलंदी दी है। और हम सबका सौभाग्य, हर निशन सेवा महे की भावना से कार्य करने वाले वो बहुआयामी प्रतिभा के धनी जिन्होंने जन चुनौतियों का बहुत सामना किया है, आज मुख्यमंत्री के रूप में हम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री नायब सिंह सैनी जी के लिए। आप सबकी तालियां कम पड़ गई हैं, जोरदार तालियां बजाइएगा आप। इतना ऊंचा हो मकाम आपका कि सारी दुनिया में हो नाम आपका, मंजिलें खुद ब खुद चल के आए वहां जिस जगह पयाम हो आपका। जोरदार तालियां इनके लिए। भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान हरियाणा सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री सुभाष सुधा जी, हमारे पटौदी के लोकप्रिय विधायक सत्य प्रकाश जरावता जी, पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार राव नरवीर सिंह जी, जिला के हमारे अध्यक्ष कमल यादव जी, पूर्व विधायिका श्रीमती विमला चौधरी जी, पूर्व में जिला के अध्यक्ष रहे भूपेंद्र चौहान जी, हमारे ULB विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी
विकास गुप्ता जी आईएएस, हमारे फरीदाबाद के कमिश्नर श्रीमती मीना श्रीनिवास जी, डायरेक्टर यूएलबी यशपाल जी, हमारे गुरुग्राम के कमिश्नर पुलिस विकास अरोड़ा जी और हमारे उपायुक्त महोदय निशांत यादव जी। और आज हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से आज हर जिला से जुड़े हुए इस स्वामित्व पत्र तथा मुख्यमंत्री शहरी स्वामित्व योजना के आज इस रजिस्ट्री वितरण समारोह में अंबाला से जुड़े हमारे विधायक असीम गोयल जी, भिवानी से जुड़े जेपी दलाल जी, हमारे विधायक घनश्याम सराफ जी, चरखी दादरी से हमारे मंत्री विशंबर सिंह जी, किरण चौधरी जी, फतेहाबाद से हमारे राज्यसभा के सांसद सुभाष बराड़ा जी, दूड़ाराम जी, लक्ष्मण नापा जी और हमारे हिसार से कमल गुप्ता जी, रणवीर गंगवा जी, भव्य बिश्नोई जी, जज्जर से हमारे रामचंद्र जांगड़ा जी, जींद से कृष्णलाल मीणा जी, कैथल से सीमा त्रिखा जी, कमलेश डांडा जी पूर्व मंत्री, लीलाराम जी, करनाल से हमारे हरविंदर कल्याण जी, राम कुमार कश्यप जी, कुरुक्षेत्रा से अभय सिंह यादव जी और महेंद्रगढ़ से ओम प्रकाश यादव जी, मेवात से डॉक्टर जाकिर हुसैन जी, पंचकुला से हमारे ज्ञानचंद गुप्ता जी, मूलचंद शर्मा जी, पानीपत से प्रमोद कौशिक जी, रेवाड़ी से हमारे सीताराम जी और रोहतक से कृष्णलाल पुहार जी, सिरसा से हमारे रणजीत चौटाला जी, गोपाल कांडा जी, पलवल से हमारे दीपक मंगला जी, सोनीपत से हमारे मोहनलाल बड़ौली जी, यमुनानगर से कंवरपाल जी और घनश्याम दास अरोड़ा जी। और आज उपस्थित आज इस स्वामित्व मुख्यमंत्री शहरी योजना के पात्र सभी हमारे हरियाणा प्रदेश के हर कोने से जुड़े सभी भाइयों और बहनों, आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत, आप सबका धन्यवाद करता हूं। सभी पत्रकार एवं छायाकार मित्रों, मुझे आज खुशी हो रही है, जैसा बताया भी गया है कि ये लंबे समय से लोग इस बात को लेकर के पीड़ित थे, लाल डोरा की समस्या को लेकर के, या लंबे समय से शहरी क्षेत्र में जो लोग दुकान के ऊपर बैठे थे वो उनका मालिकाना हक नहीं था और कहीं तो लिटिगेशन के अंदर थे, कोर्ट के अंदर केस चल रहे थे और इस कारण से लोगों के अंदर इस बात का भय रहता था भाई कभी हमारे पास से कभी छूट ना जाए और उसको लेकर के एक भय का वातावरण लोगों के अंदर बना हुआ था। और जो हम लाल डोरा की जमीन की गांव के अंदर बात करते हैं, लाल डोरा के अंदर वहां पर भी व्यक्ति को मालिकाना हक नहीं था, ना तो वो उसके ऊपर उसके पास रजिस्ट्री थी और ना वो बैंक में उसको रख करके कुछ पैसा ले सकता था और ना ही उसको बेच सकता था। वो इस प्रकार का लोगों के सामने समस्या थी, परंतु इस समस्या का समाधान ये हमारी सरकार ने किया है। जो लाल डोरा से ये मुक्त करने का निर्णय ये हमारी सरकार ने लिया है। मुझे खुशी है ये बताते हुए, जब 2019 का चुनाव था, उस 2019 के चुनाव के अंदर हमने अपने मैनिफेस्टो के अंदर लिखा था कि हमारी ये सरकार आएगी
और लोगों को लाल डोरा से मुक्त करेगी। और जो लंबे समय से एक पॉलिसी बनाई गई कि जो 20 वर्ष से ज्यादा लोग किसी दुकान के ऊपर बैठे हैं उनको भी मालिकाना हक वो दिया जाएगा, आज उसका दिन आप लोगों के बीच में आया है। मैं पूरे आप सबको इस अवसर के ऊपर बधाई भी देता हूं और हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से जुड़े हुए हमारे सभी जो लाभार्थी बेनिफिशरीज हैं उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज मुझे खुशी है कि ये स्वामित्व पत्र उन संपत्तियों के लिए दिए गए हैं जिनका राजस्व अधिकारियों द्वारा पारंपरिक रूप से अधिकार का रिकॉर्ड नहीं रखा गया था। यह भूमि ये खसरा नंबर में भी नहीं थी, ये खसरा नंबर से बाहर थी। दे आबादी के अंदर ये भूमि और आमतौर पर फिरनी के अंदर ये लाल डोरा की जमीन होती थी और इसको गांव को हमने लाल डोरा मुक्त करने का ये निर्णय लिया है। मैं बताना चाहूंगा कि 2000 जैसा मैंने बताया है कि 2019 के चुनावों के अंदर ये निर्णय पार्टी का था और पार्टी ने ये निर्णय लिया कि ये मालिकाना हक हम देंगे। और आज मुझे ये खुशी है बताते हुए कि इसका हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग 2.5 लाख लोगों को आज इसका लाभ मिलने वाला है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर है, चाहे वो शहरी क्षेत्र के अंदर है। उनके मन में जो एक डर रहता था और ये डर उनके मन में ये खलता रहता था कि कहीं ये दुकान मेरे से छूट ना जाए, क्योंकि ये कोर्ट के अंदर लिटिगेशन के अंदर केस चलते थे और उसके कारण उसके ऊपर ये अपना हक नहीं मान सकता था। आपको उस दुकान से आज कोई नहीं हटा सकता। आप अब किराएदार नहीं, आज से आप उसके मालिक बन गए हैं। ये निर्णय हमारी सरकार ने ये लिया है। मुझे ये खुशी है कि एक व्यापारी के लिए उसकी दुकान केवल रोजगार का साधन नहीं होती है, ये पीढ़ियों से की मेहनत और उसके बाप दादाओं की वो इज्जत होती है जिसके ऊपर बैठ करके वो अपने परिवार का वो पालन पोषण करता है। लोग सालों लगा देते हैं अपनी दुकान को, अपने व्यापार को जमाने में, और उस पर दुकान खाली करने का जो डर वो बना रहे या हर समय सरकार के अधिकारी की तलवार लटकी रहे, ये कैसा उनको एक अलग लगता था और जिससे उस समस्या को मैं जानता हूं। साथियों, मैं व्यापारी अपना आपकी इस तकलीफ को, मैं व्यापारियों की इस तकलीफ को समझता हूं। हर व्यापारी चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसकी एक इच्छा होती है, एक ही सपना होता है कि ये दुकान मेरी अपनी हो, चाहे वो छोटी हो। उसका यही सपना रहता है कि मेरी अपनी दुकान होनी चाहिए। आज आपका यह सपना, आपकी खुशी मुझे देखकर ये आपका सपना आज ये पूरा हो रहा है। मैं जानता हूं कि एक दुकान खरीदने में एक व्यक्ति जीवन भर की पूंजी लगा देता है और कई बार तो वो दुकान खरीद भी नहीं पाता, परंतु इस दुकान को अपना करने में अपनी कमाई का कुछ हिस्सा ही उसे देना पड़ेगा। हमने इन दुकानों को कलेक्टर रेट के ऊपर देने का निर्णय ये सरकार ने किया है ताकि वो कलेक्टर रेट के ऊपर इन दुकानों को वो अपने नाम करा सकें। जो दुकानें
जैसा ये निर्णय लिया गया है कि जो भी दुकान के अंदर किराएदार के रूप में बैठा था और 20 वर्षों से ज्यादा उसके अंदर वो बैठा था, अब वो कलेक्टरेट के ऊपर अपने नाम उसको करा करके अपनी दुकान का मालिक वो बन जाएगा। ये निर्णय ये हमारी सरकार ने लिया है। भाइयों, मैं आप सबको ये बहुत बहुत बधाई भी देता हूं और इसके साथ साथ मैं बताना चाहूंगा कि हमने पिछले 10 वर्षों के अंदर हमारी ये डबल इंजन की सरकार ने और भी बहुत सारे ऐसे निर्णय लिए हैं जिसका लाभ डायरेक्ट लोगों को मिल रहा है। उनके जीवन को सरल करने का काम अभी मैं बताना चाहता हूं कि हमने पिछले दिनों एक और निर्णय लिया। हमने ये निर्णय भी लिया कि पूर्व की सरकारों ने एक योजना 100 गज प्लाट की दी थी, उनको न कागज दिए ना उनको कब्जा दिया, वो लोग घूमते थे। परंतु हमारी सरकार ने ये निर्णय लिया कि हम उनको कागज भी देंगे और उनको कब्जा भी देंगे। और लगातार हमारी सरकार जब ये कार्यक्रम सोनीपत के अंदर किया, 5670 लोगों को हमने वहां पर उनको कब्जा भी दिया, कागज भी देने का काम किया। और उससे अलग हमने ये भी निर्णय किया कि जो गरीब व्यक्ति है, जिस गांव के अंदर पंचायत की भूमि भी नहीं है और उनको भी 100 गज का प्लाट चाहिए, तो ऐसे 20,000 लोगों के खाते के अंदर 1-1 लाख रुपया पहुंचाने का काम भी, ताकि वो 100 गज का प्लाट खरीद सके, ये निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया है। भाइयों, हमारी सरकार ने एक और निर्णय लिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच थी कि हमारा जो गरीब व्यक्ति है जिसकी आय 1,80,000 रुपए से कम है, उन्होंने 22 जनवरी को जो भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था, उस अवसर के ऊपर संकल्प लिया कि हम जो 1,80,000 रुपए से जिनकी आय कम है, उनके घर के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगाएंगे। और वो सोलर पैनल जब लगेगा तो उसका बिजली का बिल वो 0 हो जाएगा, उसका कोई बिजली का बिल नहीं आएगा। और भाइयों, उसके ऊपर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा कि कुछ पैसा वो केंद्र सरकार देगी और कुछ हम स्टेट के लोग देंगे, उसके ऊपर 1,10,000 रुपए का खर्चा 2 किलोवाट के पैनल के ऊपर आता है। और हमने ये निर्णय पिछले दिनों किया कि 60,000 रुपया नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार देगी और 50,000 रुपया हरियाणा सरकार देगी। बेनिफिशियरी को कोई पैसा नहीं लगेगा, उसकी छत के ऊपर वो सोलर पैनल वो लग जाएगा। प्रधानमंत्री बिजली मुफ्त योजना ये बना करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस योजना को चालू किया और हमने हरियाणा के अंदर इसका शुभारंभ किया। हमने कहा कि हम पहले फेज के अंदर 1 लाख घरों की छतों के ऊपर ये सोलर पैनल लगवाएंगे। जो भी व्यक्ति इसके ऊपर अप्लाई करेगा उसके छत के ऊपर ये सोलर पैनल लग जाएगा। और भाइयों, हमने एक और निर्णय किया है कि हमारी सरकार ने जो गरीब व्यक्ति है, हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना बना करके हैप्पी योजना के माध्यम से उनको एक कार्ड देने का काम किया है। हैप्पी कार्ड दिया है कि जिनकी आय 1 लाख रुपए से कम है, ऐसे 23 लाख परिवार हैं, ऐसे 84 लाख लोग हैं जिनकी आय 1 लाख रुपए से कम है कि उसने कहीं बाजार में जाना है, उसने कहीं दवाई लेने के लिए जाना है, उसने कहीं रिश्तेदारी में कहीं किसी फंक्शन के अंदर जाना है, तो उसका किराया ना लगे, 1000 किलोमीटर तक वो फ्री में यात्रा कर सके। वो हैप्पी कार्ड देने का काम 84 लाख लोगों को ये हमारी सरकार ने किया है। इसका भी लाभ हमारे हरियाणा प्रदेश के लोगों को मिल रहा है। मुझे ये भी खुशी है बताते हुए आप लोगों को कि हमने एक और निर्णय किया है। हमने ये भी निर्णय किया है
कि जो 2 किलोवाट का जिस परिवार का कनेक्शन है उसका जितने यूनिट वो खर्च करेगा उतना ही बिल आएगा, बाकी उसका बिल नहीं आएगा। अगर परिवार 1 महीने के लिए कहीं बाहर घूमने के लिए चला जाता है और उसको कोई यूनिट खर्च नहीं होती तो उसका 0 बिल आएगा, उसके ऊपर कोई पैसा खर्च नहीं होगा। ये निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया है। भाइयों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे श्रमिक भाई भी जिनके काफी बेनिफिट्स रुके हुए थे, हमने उनको भी एक योजनाबद्ध तरीके से उनके खाते के अंदर जो उनके लाभ थे वो पहुंचाने का काम किया है। लगभग 80 करोड़ रुपया हमने उनके खाते में पहुंचा करके उनको लाभ देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये खुशी है कि हमारी सरकार ने जो कई निर्णय लिए हैं, चाहे बिना पर्ची बिना खर्ची के युवा को रोजगार देने की बात है, एक गरीब माँ का बेटा जिसके पास नौकरी के लिए 2014 से पहले जिस प्रकार से बोलियों से नौकरी लगती थी, गरीब का बेटा नौकरी नहीं लग पाता था, परंतु हमारी सरकार ने ये ट्रांसपेरेंसी इसके अंदर लाई है और ट्रांसपेरेंसी का असर ये निकला कि आज गरीब का बच्चा भी बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार के अंदर नौकरी लग रहा है। मुझे ये खुशी है कि हमारी सरकार ने लगातार हरियाणा प्रदेश के गरीब लोगों को, आम लोगों के हित में वो लगातार निर्णय लेकर के उनको लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आज मुझे ये भी खुशी है कि हमारी सरकार ने आज यहाँ GMDA के अंदर आज 273 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का आज शुभारंभ भी किया है, आज उनका उद्घाटन भी किया है और उनका शिलान्यास भी किया है। आज ऐसी 273 करोड़ रुपए की लागत की ये 37 परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास हुए हैं, जिनमें 14 करोड़ रुपए की लागत की 12 परियोजनाओं के आज उद्घाटन हुए हैं और 259 करोड़ रुपए की लागत के 75 परियोजनाओं के आज शिलान्यास हुए हैं। मुझे ये खुशी है, चाहे BDPS ये लस्की तक सड़क को चौड़ा करना, चाहे लस्की से रानिका और GA रोड धुनैला बैर का सड़क को मजबूत करना, चाहे PSR रोड से हिलालपुर तक सड़क, चाहे PSR रोड से खुंटपुरी व भोगपुर तक सड़क, मकडौला फिरनी से दोराला बॉर्डर, मंडावर से ग्राम सचिवालय तक लिंक रोड, पटौदी से करौला वाया स्वामी ढाणी व मनेचा लिंक रोड, मऊ से कोकड़ा लिंक रोड और गुगाना से हरिजन बस्ती लिंक रोड, मंडपुरा से शेरपुरा रोड तक लिंक रोड, ये लगभग 1377 ये लाख रुपए के जो विकास कार्यों के उद्घाटन हुए हैं, ये लगभग 14 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के आज उद्घाटन के कार्यक्रम हुए हैं। और उसी कड़ी के अंदर आज हमने जो द्वारका एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ सर्विस लेन बनाने का उसको ये निर्णय लिया है और IMT मानेसर पटौदी रोड तक 6 मार्गी और मजबूत करने का भी ये निर्णय लिया है। चंदू बडेड़ा से WTP का निर्माण और सेक्टर 16 गुरुग्राम में बूस्टिंग स्टेशन को अपग्रेड करने का निर्णय, सेक्टर 58, 76 तक सीवरेज सिस्टम को जो सीवर लाइन बिछाना और लो सिंघानी से चमनपुरा बिल्डिंग तक सड़क को मजबूत करना, BPDS रोड से नुनाहेड़ा तक सड़क को मजबूत करना, ये BPDS रोड से मुंडावर तक सड़क को मजबूत करना, GA रोड से महेंद्रवाड़ा तक सड़क को मजबूत करना और बसंतपुर से कापड़ीवास तक सड़क बनाना, पटौदी रेवाड़ी रोड से काहनपुर तक CC और HNPP रोड से ITI ऊंचा माजरा तक सड़क को चौड़ा और जसपुर से रामपुर आश्रम तक सड़क बनाना, धूमन से याकूबपुर तक ये सड़क को बनाना
ये लगभग आज जो हमने शिलान्यास किए हैं ये 25 परियोजनाएं हैं और इनके ऊपर 259 करोड़ रुपए की ये लागत आएगी। इस लागत से आज ये जीएमडीए के अंदर जो विकास कार्य जो लोगों की जिनकी मांग थी, जो लोग चाहते थे कि हमारे इस क्षेत्र के अंदर ये विकास कार्य होने चाहिए, आज ये विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास ये आज किया है। मैं इसके लिए ये जीएमडीए के और क्षेत्र के लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। लगातार ये सरकार विकास की एक नई गति बनाने का काम कर रही है और जब हम देखते हैं कि यहीं गुरुग्राम के अंदर 2014 से पहले किस प्रकार की स्थितियां थी, परंतु आज द्वारका एक्सप्रेसवे बनाने का काम इन 10 वर्षों में ये हमारी सरकार ने किया है। चाहे गुरुग्राम से जो बम्बे को वडोदरा एक्सप्रेसवे बनाने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार हमारी सरकार मजबूती से गरीब को और देश को एक विकास की नई ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। मुझे ये खुशी है कि लोगों के जीवन को सरल करने का काम हमारी ये डबल इंजन की सरकार लगातार गति से उनके जीवन को सरल करने का काम कर रही है। मैं जब देखता हूं चाहे आयुष्मान कार्ड की बात हो और उसके साथ चिरायु कार्ड की बात हो, लगातार लोगों को उनको स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर कोई दिक्कत या कोई बीमारी आ जाती है, किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। 5 लाख रुपए का अधिकार देने का काम ये हमारी डबल इंजन की सरकार ने किया है और आज 125 करोड़ से ज्यादा लोग हरियाणा प्रदेश के अंदर इस योजना के साथ जुड़ करके उसका लाभ उठाने का काम कर रहे हैं। चाहे भाइयों गरीब बच्चों की शिक्षा की बात हो, जो हमारी बेटियां हैं जिनकी आय 1,80,000 रुपए से कम है, ये भी हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि उनकी पूरी की पूरी फीस का इंतजाम हरियाणा सरकार करेगी, उनको कोई पैसा चार्जेज नहीं लगेगा। लगातार प्रदेश को और देश को मजबूती से ये सरकार आगे बढ़ाने का काम कर रही है। मैं आप सभी से ये आग्रह करूंगा कि आइए इस विकास की गति को और तेजी से आगे बढ़ाने का हम काम करें और लगातार जहां पर भी चाहे विकास की गति से, मैंने पीछे भी इस बात को कहा था कि हमारी सरकार ये काम करने वाली सरकार है और भाइयों आज हरियाणा प्रदेश के अंदर अगर हम देखते हैं पिछले 10 वर्षों के अंदर आज एक भी जिला ऐसा नहीं है जिस जिला के अंदर 4 लेनिंग से वो जिला जुड़ा हुआ ना हो और व्यक्ति के रास्तों को सरल करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है और आगे भी ये विकास की गति कम ना हो, ये विकास की गति और तेजी से आगे चले, इसको लेकर के हमारी सरकार ये प्रतिबद्धता से इसके ऊपर काम कर रही है। मैं आप सबको आज इस शुभ अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मैं देता हूं। आज स्वामित्व पत्र, मुख्यमंत्री शहरी स्वामित्व योजना के जो परिवार आज जिनको ये रजिस्ट्री, जिनको आज ये ऑफर लेटर जो मिलेगा, ये ऐसे 2.5 लाख लोग हरियाणा प्रदेश के हैं जिनको आज इस समस्या से मुक्त किया है, इस समस्या से निजात दिलाने का काम हमारी सरकार ने किया है। आज वो अपनी दुकान के मालिक भी बन जाएंगे और लाल डोरा के अंदर जो जमीन थी आज वो उसको अगर कोई बेचना चाहे तो वो सेल भी हो सकती है, अगर किसी बैंक से वो लोन लेना चाहे तो उसको लोन भी उपलब्ध हो जाएगा। ये इस समस्या का बड़ा समाधान करने का काम हमारी सरकार ने किया है। मैं इसके लिए सभी को जो हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से आज जुड़े हैं, मैं सभी को आज इस शुभ अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।
धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपने जिस प्रकार से जन कल्याण के लिए उपहारों की जो सौगात की बौछार की है, उसके लिए आम जनता आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती है। और अब वो समय जिसके लिए आपके पूर्वज भी प्रतीक्षारत होंगे, उनकी भी मनोकामनाएं रही होंगी, आपकी भी रही होंगी, और जिसको सोचकर समझकर आपकी आने वाली पीढ़ियां भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगी। वो स्वामित्व के अधीन आपको आज रजिस्ट्री पत्र और कन्वेंस डील के कागजात सौंपने का कार्यक्रम है। मैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच आग्रह कर रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, कृपया वो पत्र वितरित करने का कष्ट करें। सबसे पहले म्युनिसिपल काउंसिल पटौदी के लाभार्थी हैं, जिनको कन्वेंस डील के जो पत्र वो दिए जाएंगे। आप क्रम से जो नाम मैं पुकार रहा हूं तदनुसार आते रहिएगा और कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि इस पत्र वितरण के बाद आप सबके साथ एक ग्रुप फोटो भी होना है। सबसे पहले आइए गोविंद लाल खुराना जी, आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए, तालियां बजती रहनी चाहिए और बजती रहनी चाहिए। श्री संजय कुमार जी, वार्ड नंबर 7 पटौदी, आप यहीं पे रहिएगा। श्री संजय कुमार जी, वार्ड नंबर 7 पटौदी। श्री भगवान दास जी, श्री भगवान दास जी, बड़ा बाजार। श्री पूर्ण कुमार और श्री महेंद्र जी, श्री पूर्ण कुमार और श्री महेंद्र जी। श्री देवकी नंदन जी, नोटा चौक लैंडमार्क, आइए। श्री ये जो पूर्ण कुमार जी हैं क्या आप हैं जी? पूर्ण कुमार जी हैं, देवकी नंदन जी। इसके बाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन फरीदाबाद कन्वेंस डीड के जो अधिकृत पत्र हैं उनके लिए तैयार रहिएगा। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन फरीदाबाद, श्री राजेंद्र कुमार जी, एनआईटी फरीदाबाद से श्री राजेंद्र कुमार जी। श्री भगत सिंह जी, ये सभी एनआईटी फरीदाबाद से हैं। श्री भगत सिंह जी, शॉप नंबर 153। श्री राजेश कुमार जी, शॉप नंबर 101। श्री राजेश कुमार जी, शॉप नंबर 101। श्री देवेंद्र कुमार जी, शॉप नंबर 92। श्री देवेंद्र कुमार जी, शॉप नंबर 92। सर, कभी सपने भी आते थे आपको इस बात के? ऐसा भी हो सकता है, क्या बात है। मैं तो कहता हूं तालियां बजाइएगा, ये सपने साकार होने की बात है। हाँ, क्या बात है, क्या बात है। श्री राजकुमार पावा जी, इनके पश्चात मार्केट कमेटी हांसी, श्री राजेश कुमार जी। चेता मोहल्ला से श्री राजेश कुमार जी, मैं भी चेता मोहल्ला हांसी से ही हूं। ओम प्रकाश जी, सन ऑफ श्री देवकी नंदन जी। ओम प्रकाश जी, सन ऑफ श्री देवकी नंदन। अरे कहाँ गया बल्लू? आजा बेटा। श्री ओम प्रकाश जी, सन ऑफ श्री देवकी नंदन जी, दिल्ली गेट हांसी। श्री सुरेश कुमार जी, सन ऑफ श्री रामपाल जी, भगत सिंह रोड हांसी। श्री दीपक कुमार जी, सन ऑफ श्री भगवान दास जी, मुल्तान कॉलोनी। श्री बलराम जी, अरे तो पेड़े लाया था खुआन ने, खोस क्यों लिए जब उनको सीएम साहब को देने हैं मैंने? हाँ, सिगा हो गया, पेड़े नहीं लाया नालायक। श्री संजीव कुमार शर्मा जी, आर्यनगर से श्री संजीव कुमार शर्मा जी। इनके पश्चात म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मानेसर लाल डोरा प्रॉपर्टी के सर्टिफिकेट आपको दिए जा रहे हैं। अब तालियां बजाना भूल गए हैं, तालियां बजाते रहिएगा आप। श्री प्रमोद शर्मा जी, श्री लंबरदार कृष्ण वीर सिंह, लंबरदार कृष्ण वीर सिंह जी। ओमवती जी,
हाँ जी, ग्रुप फोटो होना सबका। आप जाएंगे नहीं? ओमवती जी, ओमवती जी हैं क्या? किसके हैं? भारती सिंह, ओमवती जी आप ले रहे हैं क्या उनका? अच्छा। विनोद कुमार रविकांत जी, विनोद कुमार रविकांत जी, कोई नहीं, किसी का चेंज हो जाए तो बदल लियो आप, कोई बात को नहीं। रामनिवास जी, सन ऑफ श्री चंदगी राम जी। और इस शानदार कार्यक्रम को ताजिंदगी अपने जहन में सुमधुर यादों के सबब संजोए रखने के लिए कुछ स्मृति चिन्ह है। मैं आग्रह कर रहा हूं मान्यवर श्री विकास गुप्ता जी, आईएएस कमिश्नर सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, अर्बन लोकल बॉडी डिपार्टमेंट, कृपया। बाद में करा देंगे, बाद में चले जाएंगे, पहले दो मोमेंट इसमें, पहले मोमेंट आपने पहले सर मोमेंट हो जाएंगे, इसके बाद क्योंकि ये कई सेल्फी भी लेंगे, कई इंडिविजुअल भी करेंगे, सब फोटो सेशन चलाएंगे ये। तालियां बजाइए आप सबकी सुमधुर यादों का सबब ये भगवान कृष्ण जी अर्जुन को संदेश देते हैं, अशोचानम नवसोचत्वम प्रज्ञावादांश भाषसे। एक मोमेंटो माननीय मंत्री महोदय श्री सुभाष सुधा जी के लिए, और पुनः आग्रह कर रहा हूं श्री विकास गुप्ता जी, आईएएस कमिश्नर सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, अर्बन लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट। आप सबकी भेंट है, ये स्वीकार कर रहे हैं, आप तालियां बजाते रहिएगा। एक मोमेंटो मान्यवर विधायक महोदय श्री सत्यपाल जरावता जी आपके लिए, यशपाल जी आईएएस डायरेक्टर महोदय आपसे आग्रह कृपया आप ये देने का कष्ट करें। राव नरवीर जी सौभाग्य से इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं आप, उनके लिए भी आदरणीय श्री अशोक गर्ग जी कमिश्नर साहब वो हमारे राव नरवीर जी को मोमेंटो दे रहे हैं। एक मोमेंटो सुश्री विमला देवी जी पूर्व विधायक महोदया, उनके लिए। कोई जाएंगे नहीं, सभी का ग्रुप फोटो होना है। और एक मोमेंटो हमारे जिला अध्यक्ष महोदय श्री कमल यादव जी आपके लिए। धन्यवाद सर, आपका कुछ देर के लिए आप आसन ग्रहण कीजिएगा, क्योंकि एक बहुत ही महती दायित्व निर्वहन के लिए मैं आग्रह कर रहा हूं मान्यवर श्री यशपाल जी आईएएस डायरेक्टर महोदय, कृपया आप आएं और सभी मेहमानों का धन्यवाद अदा करें, और उसके बाद फोटो सेशन होगा। कृपया तदनुसार स्वयं को तैयार रखिएगा। श्री नायब सिंह माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा, श्री सुभाष सुधा माननीय शहरी निकाय मंत्री हरियाणा, विभिन्न जिलों से जुड़े हुए मंत्रीगण, विधायकगण, श्री सत्यप्रकाश जरावता जी माननीय विधायक, श्री राव नरवीर सिंह जी माननीय पूर्व मंत्री, श्रीमती विमला चौधरी जी माननीय पूर्व विधायक, श्री कमल यादव जी, मेरे सभी साथी अधिकारीगण, विभिन्न जिलों से जुड़े हुए सभी लाभार्थीगण, छायाकार एवं पत्रकार बंधुओं, मैं विभाग की तरफ से और आप सभी लोगों की तरफ से यहाँ पर जो भी लोग आए हैं उन सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ, और विशेष तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने अपने व्यस्त समय से समय निकालकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। और इसी के साथ में लोकल जो अधिकारी हैं, चाहे वो जिला प्रशासन से जुड़े हुए हैं या हमारे आयुक्त महोदय हैं, उन सब का भी मैं धन्यवाद करता हूं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।